साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th में हिंदी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय देखेंगे, साहित्यिक परिचय देखेंगे और इनकी रचनाएं देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है मैंने आहुति बनकर देखा और उन्होंने लिखा है हिरोशिमा। तो चलिए इनका जीवन सार देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को। अज्ञेय जी की मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को। कब हुई थी? 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को। जन्म हुआ था 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को। मार्च के बाद अप्रैल में 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अज्ञेय जी का जन्म स्थान है कश्मीर। अज्ञेय जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? कश्मीर है। और इनके पिता की बात करें तो अज्ञेय जी के पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री। क्या नाम है? हीरानंद शास्त्री। और अगर अन्य के रूप में देखें तो वात्स्यायन गोत्र होने के कारण, कौन सा? वात्स्यायन गोत्र होने के कारण ही ये वात्स्यायन कहलाए। इसीलिए इनके नाम में सच्चिदानंद हीरानंद के बाद क्या लगा है? वात्स्यायन अज्ञेय। और इनके पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री था। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक। कौन सी? प्रयोगवादी। प्रयोगवादी क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि इन्होंने नई कविता का प्रकाशन किया था। तो प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के घर कहाँ पर? कश्मीर, बिहार, मद्रास में व्यतीत हुआ। तो इनके पिता का घर कहाँ पर है? कश्मीर, बिहार, मद्रास, वहाँ पर इनका जीवन व्यतीत हुआ। इन्होंने मद्रास और लाहौर में, क्योंकि इनका जन्म 1911 में हुआ था यानी कि आज़ादी के पहले, तो उस समय लाहौर, तो मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने बीएससी, जो बीएससी है स्नातक है, करने के बाद एमए जो है अंग्रेजी में, परा स्नातक इन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की। पढ़ाई के समय ही क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोगी होने के कारण, क्रांतिकारी आंदोलन जो थे उसमें सहयोगी होने के कारण ये फरार हो गए और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1930 ईस्वी में अज्ञेय जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञेय जी 4 वर्ष जेल में, 4 वर्ष ये जेल में रहे और 2 वर्ष नजरबंद। नजरबंद का अर्थ है कि किसी से मिलना जुलना ना होना। तो अज्ञेय जी 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष ये नजरबंद रहे। इन्होंने किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। किस आंदोलन में? किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। कुछ वर्षों तक ये आकाशवाणी में रहे एवं सन 1943 से 1946 ईस्वी तक, सन 1943 से 46 ईस्वी तक ये सेना में रहे। घुमक्कड़ी प्रकृति के होने के कारण, घुमक्कड़ी का मतलब है जिसको घूमने में ज़्यादा मजा आता हो, घूमने में अच्छा लगता हो, तो घुमक्कड़ी प्रकृति होने के कारण इन्होंने अनेक बार विदेशी यात्राएं भी की। 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुई थी। जन्म स्थान इनका कहाँ पर है? जन्म स्थान कश्मीर में है। और पिता का क्या नाम है? हीरानंद शास्त्री। इनके नाम से ही निकलता है हीरानंद, क्योंकि इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, क्योंकि इनका गोत्र क्या था? वात्स्यायन था। चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय में है कि प्रयोगवादी एवं प्रयोगवाद काव्य का सूत्रपात अज्ञेय जी ने साहित्य के क्षेत्र में किया। साहित्य के क्षेत्र में जो प्रयोगवाद का काव्य है इसका सूत्रपात किसने किया? अज्ञेय जी ने किया है। साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय जी ने नवीन प्रयोगों, नए अलंकारों एवं नवीन छंद योजना की। अज्ञेय जी ने सैनिक साप्ताहिक, कौन सा? सैनिक साप्ताहिक, दिनमाक, विशाल भारत, नए प्रतीक आदि पुस्तकों का संपादन किया। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कुछ पुस्तकें हैं। सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन किया। तो 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किसने तार सप्तक का संपादन किया? तो अज्ञेय जी ने भी तार सप्तक का संपादन किया है। तार सप्तक में क्या होता है? जो 7 कवि होते हैं उनका एक समूह होता है। तो सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया, जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन था। तार सप्तक जो होता है इसमें 7 कवियों की जो रचनाएं होती है उनको एक जगह संकलित कर दिया जाता है। इन्होंने क्रमशः दूसरे और तीसरे तार सप्तक का संपादन किया तथा नए प्रतीक नामक पत्रिका में प्रयोगवादी कविताओं को स्थान देते रहे। इनके द्वारा
प्रारंभ यह नया प्रयोग प्रयोगवादी काव्य के रूप में जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो यह नया प्रयोग शुरू हुआ था इसे हम लोग प्रयोगवादी काव्य के नाम से जानते हैं, जो आज नई कविताओं में सशक्त काव्य धारा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचनाएं देखते हैं। अज्ञेय जी की कविता व गद्य व पद दोनों ही क्षेत्रों में प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? पहले हम लोग देखते हैं काव्य की रचनाएं क्या हैं। काव्य रचनाओं में इन्होंने लिखा है अरि ओ करुणा प्रभामय। क्या लिखा है? अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, चिंता, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, इंद्रधनुष और क्या है? रौंदे हुए ये, सुनहरे सैवाल, पूर्वा, भग्नदूत, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, सन्नाटा, सन्नाटा बुनता है, सन्नाटा और क्या बुनता है। तो ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, चिंता, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, सुनहरे सैवाल, सुनहरे सैवाल, पूर्वा, भग्नदूत, बावरा अहेरी, सन्नाटा और बुनता है, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। चलिए इनकी कहानी संग्रह देते हैं। तो अज्ञेय जी की कहानी संग्रह में है कोठरी की बात। किसकी? कोठरी की बात। और अगला है जयदोल आदि। कोठरी की बात और जयदोल ये इनकी कहानी संग्रह हैं। उपन्यास में देखें तो शेखर एक जीवनी, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी जो है किसकी रचना है? ये है अज्ञेय जी की। और कई बार ये पूछा जाता है कि इसकी विधा क्या है। तो शेखर एक जीवनी देखने में लगेगा कि ये जीवनी है, परंतु ये क्या है? उपन्यास है। तो शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है अज्ञेय जी का। नदी के द्वीप इन्होंने लिखा है, ये भी इनका उपन्यास है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। भ्रमण वृत्तांत में लिखे तो इन्होंने लिखा है अरे यायावर याद रहेगा। इसके अतिरिक्त अज्ञेय जी ने अनेक ग्रंथों का संपादन किया। इनके द्वारा संपादित किए गए ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य, तार सप्तक, क्या चीज? तार सप्तक जो कहानियों का संग्रह है, नई एकांकी, ये आदि हैं। तो भ्रमण वृत्तांत में इन्होंने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद, और इन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया और नई कविता और नई एकांकी का भी इन्होंने संपादन किया है। चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की भाषा शैली देखते हैं। तो अज्ञेय जी की भाषा में विविधता थी। भाषा की इस विविधता के अंतर्गत अज्ञेय जी की प्रयोगशीलता में ताजगी एवं नवीनता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अज्ञेय जी के काव्य में छायावादी लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवादी सपाट शैली तथा व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन होते हैं। तो जो अज्ञेय जी की भाषा थी वो क्या थी? वो प्रयोगवादी भाषा थी, यानी कि इनकी भाषा में विविधता पाई जाती है। और इनकी शैली कौन सी थी? इनकी शैली थी लाक्षणिक, भावात्मक, प्रयोगवादी एवं व्यंग्यात्मक इनकी शैली थी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। अज्ञेय जी प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक एवं नई कविता के कर्णधार माने जाते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसका यथावत चित्रण करने वाले वे सर्वप्रथम साहित्यकार थे। अज्ञेय जी का हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का हिंदी साहित्य में स्थान। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को हुआ था। सन 1900 कब हुआ था? 11 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल। कब हुई थी? 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इनका जन्म स्थान है कश्मीर में। और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। क्या था इनके पिताजी का नाम? हीरानंद शास्त्री था। तो आप लोगों को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। अगर इनकी प्रमुख रचना के रूप में देखें तो इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। किसका? तार सप्तक का संपादन किया। नई कविता भी इनके नाम से जानी जाती है। नई कविता का भी संपादन अज्ञेय जी ने किया। अरे यायावर रहेगा याद या फिर शेखर एक जीवनी, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। थैंक यू।